ये चारों दरअसल अपनी ओर से मदद कर रहे हैं, लोगों तक ऑक्सीजन मुहैया किस तरह से कराई जाए वो कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर तमाम मैसेजेस देखते होंगे कि इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर पहुंचा दी जाए। ये एक एनजीओ है, ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, जमीन पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि अर्ज किया मैं आपको इन युवाओं से मिलवाना बहुत जरूरी है। और कविताएं तो जाहिर तौर पर आज हम सुनेंगे। सबसे पहले दुर्गेश का रुख करते हैं, दुर्गेश तिवारी का रुख करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ अर्जकिया का हिस्सा रहे हैं और दुर्गेश से ही मेरी बातचीत हुई। दुर्गेश, आज की तारीख में कोविड काल में हमने देखा है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, बावजूद उसके एक सकारात्मक सोच की जरूरत है, मदद की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। क्या कुछ आज किया जा रहा है आप लोगों की ओर से और क्या इसको अपने काव्य पाठ के जरिए आप दर्शाएंगे? देखिए अब्दुल भैया, मैं पहले तो बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा कि आज के दौर में जब चारों ओर नकारात्मकता दिख रही है उस समय आपने सकारात्मकता की ओर एक पहल की है हम लोगों को बुलाकर। और मैं आपको बताऊं कि किसी सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा, आपको हेल्प करने के लिए आगे आना पड़ेगा। जब तक आप हेल्प के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। तब मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहूंगा कि क्या ये हरिओम पवार जी हमारे कवि कुल के बड़े कवि होते हैं? कोरोना काल में सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि क्या ये देश नहीं उनका जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। क्या बात है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। और आपको मैं बताऊं, अभी वर्तमान में जो सरकार से नाराजगी है पूरे देश की, कवि समाज की, मुझे एक शेर याद आता है, मैं अक्सर कोट करता हूँ। आजकल की ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। और यही नहीं, जिसकी की तरह हमारे देश के कुछ लोग जो ऑक्सीजन को, दवाइयों को ब्लैक में बेच रहे हैं चंद पैसों के लिए। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, पंक्तियां सुनिएगा कि लालच में जिंदगी की आस बेच रहे हैं, हर आम को ये कह के खास बेच रहे हैं, इंसान की ये भूख इतनी कैसे बढ़ गई, मौका मिल रहा है तो सांस बेच रहे हैं, मौका मिल रहा है तो सांस बेच रहे हैं। और सरकार से जो हमारी जो एकदम हम नाराज हैं जिन सरकार से, तब पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा कि कोविड ने भारत में किया ऐसा हाहाकार। सीधे तरन्नुम में पढ़ता हूँ कि कोविड ने भारत में किया ऐसे हाहाकार, मौत की यहाँ पे अटकेलियां नहीं रुकी, रोकने को लाख कर लिया है प्रयत्न किंतु क्रूर काल की कहीं सहेलियां नहीं रुकी। कि पूछता हूँ भाई बोलो, पूछता हूँ भाई बोलो, पूछता हूँ भाई बोलो, कहाँ है दवाई यहाँ, कौन ब्लैक करता पहेलियां नहीं रुकी। रोज रोज हजारों ही सांसें रुक गई किंतु अपने प्रधान जी की रैलियां नहीं रुकी, अपने प्रधान जी की रैलियां नहीं रुकी। और पढ़ता हूँ कि बालक भी मर गए, वृद्ध भी चले गए हैं, बालक भी है गए और वृद्ध भी चले गए हैं, चले गए लोग कई अपनी जवानी में, मास्क का प्रयोग करते नहीं है लोग, कुछ यमदूत बने फिरते हैं ये नादानी में। कि किसकी है हाय जनता ये हुई है असहाय, किसकी है हाय जनता हुई है असहाय, बह गए कितने ही मौत की सुनामी में, मौत में भी मौका जो तलाश रहे लोग वो जी, डूब मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में, डूब मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में। और एक कविता का अंश पढ़ता हूँ, बहुत बड़ी कविता है लेकिन समय की सीमा है, तब पढ़ता हूँ कि जिन पे जन जन की आशा थी
कुछ उनकी भी अभिलाषा थी। हाँ। जिनसे जन जन की आशा थी, कुछ उनकी भी अभिलाषा थी। सामने मृत्यु खड़ी हुई, अभिलाषा ज्यादा बड़ी हुई। नेता ने जन आवाहन किया, जनता ने इसका ध्यान किया। था जोश कार्यकर्ताओं में, लाखों जुट गए सभाओं में। यह लोकतंत्र का तांडव है, समझा करिए मजबूरी है। यदि लोग मर रहे मरने दो, बननी सरकार जरूरी है। यदि लोग मर रहे मरने दो, बननी सरकार जरूरी है मेरी कविता के पाठक, हे भारत, हे मेरे भारत के सभी लोग, हे सकल विश्व के मानव जन, भीषणतम यह हो रहा, भीषणतम है ये महारोग। सब अपने अपने घर रहिए, बिन कारण बाहर मत जाना। हाथों का प्रक्षालन करना, मुख को ढकना मत बिसराना। और विनती करता हूँ बार बार, अपनी रक्षा है पुरस्कार। अनुये मेरी स्वीकार करो, बातें कहता हूँ सब सच्ची। 2 गज की दूरी अच्छी है, 2 गज की चिता नहीं अच्छी। 2 गज की दूरी अच्छी है, 2 गज की चिता नहीं अच्छी। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। तमाम चीजें आज के दौर में हमको देखने को मिल रही है साहब। कहीं पे लोग मर रहे हैं, कहीं पर महंगाई बढ़ रही है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं पे इंजेक्शन ब्लैक हो रहा है। जमीन पर एकदम स्थिति ऐसी बन गई है कि हिंदुस्तान नर्क बन चुका है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि 2G बढ़ा कभी तो कभी कोल बढ़ गया। सच है कि करप्शन का आज रोल बढ़ गया। और बढ़ती हुई दाढ़ी को देख करके दोस्तों, डीजल के साथ साथ में पेट्रोल बढ़ गया। डीजल के साथ साथ में पेट्रोल बढ़ गया। बहुत बहुत आभार। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत